हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सतीश श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं और ये टॉपिक है क्या, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT, अणु कक्षक सिद्धांत। इसी थ्योरी को बोला जाता है वुर्म्स-मुलिकन्स थ्योरी, क्योंकि इस थ्योरी को प्रपोज किया था वुर्म्स तथा मुलिकन्स ने। ये जो थ्योरी है ये इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर पर बेस्ड है। समझ गए बच्चों कि ये जो सिद्धांत है ये इलेक्ट्रॉन की तरंग धारणा पर आधारित है। इस थ्योरी के जो मेन पोस्टुलेट्स हैं पहले हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हम आएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स के बारे में। तो फिर स्टार्ट करते हैं इसके मेन पोस्टुलेट्स। तो देखो, इनमें से जो फर्स्ट पोस्टुलेट है वो ये कहता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनती है। जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनती हैं तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी थी उसका वो लूज हो जाती है, वो फिनिश हो जाती है। मतलब है कि अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने में जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। तो समझ गए बच्चों कि इसमें यही पोस्टुलेट लिखा है मैंने कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स overlap to form new orbitals called molecular orbitals. As a result, atomic orbitals lose their individual identity. समझ गए बच्चों कि परमाणुीय कक्षकों के अतिव्यापन से आणविक कक्षक बनते हैं, और जब आणविक कक्षक बनते हैं तो परमाणुीय कक्षकों का जो एक पहचान है वो समाप्त हो जाती है, फिनिश हो जाती है। समझ गए ना, वो अलग से नहीं दिखेंगे, अब केवल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दिखेंगे। इस तरह से समझ सकते हैं कि ये है एटॉमिक ऑर्बिटल। देखो, BBT तो ये कहती है कि जब दोनों ऑर्बिटल्स इस तरह से ओवरलैप होंगे तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की इंडिविजुअल आइडेंटिटी फिनिश नहीं होती, बल्कि वो बनी रहती है। केवल इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड दोनों न्यूक्लियस के बीच में बन जाता है जो इन न्यूक्लियस को बांध के रखता है। जबकि इसमें क्या बोला गया कि ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो इस तरह से मिक्स हुई कि दोनों के जो क्लाउड हैं वो आपस में मिक्स हो गए और न्यू ऑर्बिटल्स बन गए, जिसके अंदर सारे एटम्स के जो न्यूक्लियस थे वो एनक्लोज्ड हो गए। और ये जो ऑर्बिटल्स बने इनको बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अभी हम आगे देखेंगे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो समझ गए बच्चों कि परमाणुविक कक्षकों के अतिव्यापन से नए कक्षक बनते हैं जिन्हें आणविक कक्षक कहते हैं। इसमें परमाणुविक कक्षक अपनी पहचान खो देते हैं। जैसे एक अलग क्लाउड है और एक अलग क्लाउड है, दोनों मिक्स हो गए तो एक नया क्लाउड बन गया। अब वो जो क्लाउड है वो पर्टिकुलर एक एटम से रिलेटेड ना होकर सारे एटम्स से क्या होगा, रिलेटेड होगा। ऐसे ही यहाँ का जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, अब ये क्लाउड जैसे इसमें अपना इंडिविजुअल अलग बना हुआ है, इसका अलग बना हुआ है, लेकिन ये क्लाउड जब मिक्स होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेस पर, तो ऐसे में ये क्लाउड अब किसी एक न्यूक्लियस से रिलेटेड ना होकर जितने भी न्यूक्लियस थे जो इस क्लाउड के अंदर एनक्लोज्ड हैं उन सब से रिलेटेड होता है। तो यहाँ तक बात समझ गए, पहले आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट जो पोस्टुलेट है वो ये कहता है कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं वो मॉलिक्यूल के एनर्जी स्टेट्स हैं और इनमें इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन और फिलिंग जो इलेक्ट्रॉन्स की है जस्ट वैसी ही होती है जैसे कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स में होती है। मतलब पहले लोअर एनर्जी वाले हाफ फिल्ड होंगे, फिर उसके बाद उनकी पेयरिंग होगी, एक ऑर्बिटल में दो ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग के जो रूल्स लगते हैं वही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के रूल्स लगेंगे। ठीक है बच्चों कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर द एनर्जी स्टेट ऑफ मॉलिक्यूल इन विच द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर फिल्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड भी कह सकते हैं जस्ट एज अ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। समझ गए बच्चों कि जो आणविक कक्षक हैं वो अणु के ऊर्जा स्तर हैं और इनमें इलेक्ट्रॉनों का वितरण, इलेक्ट्रॉनों का भरना वैसे ही होता है जैसे कि परमाणुीय कक्षकों में होता है। जब हम इसके डायग्राम्स बनाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स, तो उनमें किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग होगी वो सारे रूल्स लगेंगे, वुंड रूल्स, पाउली एक्सक्लूजन रूल, ठीक है, आफबाउ रूल, वो इनमें भी फॉलो होगा। समझ गए बच्चों कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन फिलिंग जो है वो वुंड्स रूल, पाउली एक्सक्लूजन रूल और आफबाउ रूल्स, इन सब के अनुसार ही होगा।
तो ये नेक्स्ट था। फिर अगला है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, जब वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाती हैं तो केवल ऐसे ही एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हो सकती हैं जो मतलब सेम ओरिएंटेशन रखती हैं, सेम एनर्जी रखती हैं। मतलब है कि सेम एनर्जी और ओरिएंटेशन वाली एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। समझ गए बच्चों? समान ऊर्जा और समान अभिविन्यास वाले परमाणुवीय कक्षकों के अतिव्यापन से ही आणविक कक्षक बनेंगे। मतलब जैसे एक एटम का फर्स्ट एस तो दूसरे एटम का फर्स्ट एस, जब ये ओवरलैपिंग करेंगे तो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। फर्स्ट एस एक एटम का 2s, दूसरे एटम का, इनके बीच में ओवरलैपिंग नहीं हो सकती। ठीक इसी तरह से 2p और 2p, दो एटम्स की 2p ओवरलैपिंग करेंगी, लेकिन 2p का 3p से ओवरलैपिंग ये पॉसिबल नहीं होगा। तो ओरिएंटेशन सेम होना चाहिए और उनकी एनर्जी कंपेरेबल होना चाहिए, तभी उनमें ओवरलैपिंग होगी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो समझ गए बच्चों कि जो परमाणुवीय कक्षक अतिव्यापन करेंगे वो समान ऊर्जा के होने चाहिए, अभिविन्यास के होने चाहिए, तभी उनमें अतिव्यापन होगा और क्या बनेंगे? आणविक कक्षक। तो यही मैंने लिखा है कि ओनली दोज एटॉमिक ऑर्बिटल्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स व्हिच हैव द कंपेरेबल एनर्जीज एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन। इट मींस जैसे कि फर्स्ट एस, समझ गए ना? फर्स्ट एस जो ऑर्बिटल है ऑफ वन एटम कंबाइन विद फर्स्ट एस ऑर्बिटल ऑफ अदर एटम नॉट, ठीक है, 2s। मतलब ये 2s से कंबाइन नहीं कर सकती फर्स्ट एस से फर्स्ट एस ही कंबाइन होगी। समझ गए बच्चों? समान ऊर्जा एवं अभिविन्यास के कक्षक अतिव्यापन करके आणविक कक्षक बनाते हैं। जैसे कि एक परमाणु का फर्स्ट एस, ठीक है, दूसरे परमाणु के फर्स्ट एस से अतिव्यापन करता है, न कि 2s। फिर नेक्स्ट है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स की जब ओवरलैपिंग होती है तो 2 टाइप्स के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। इनमें से आधे तो कहलाते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और आधे जो होंगे वो होंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब आता है कि बॉन्डिंग कब बनेंगे? तो जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स में एडिशन ओवरलैपिंग होगी, मतलब वो मिक्स होंगे, तब बनती है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में सबट्रैक्शन ओवरलैपिंग होगी तो बनते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। समझ गए बच्चों कि जो परमाणुविक कक्षक हैं, जब इनमें अतिव्यापन होगा तो 2 प्रकार के आणविक कक्षक बनेंगे। इनमें से आधे तो कहलाते हैं अबंधी आणविक कक्षक, मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और आधे कहलाते हैं प्रतिबंधी आणविक कक्षक, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं वो योग अतिव्यापन से बनेंगे। जब हम इनके डायग्राम्स देखेंगे, बनाएंगे, योग कैसा होता है, मतलब एडिशन ओवरलैपिंग हम किस तरह शो करते हैं। और जो आगे बनेंगे वो सबट्रैक्शन ओवरलैपिंग, मतलब व्याकुलन अतिव्यापन से बनते हैं। तो यही मैंने लिखा है। और जो व्याकुलन अतिव्यापन से बनेंगे उनको बोलते हैं प्रतिबंधी आणविक कक्षक। तो व्हेन एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन बाय एडिशन ओवरलैपिंग गिव, ठीक है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, बट बाय सबट्रैक्शन ओवरलैपिंग गिव एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। समझिए बच्चों, जब परमाणुविक कक्षकों का योग अतिव्यापन होगा तो बंधी आणविक कक्षक बनते हैं, और जब व्याकुलन अतिव्यापन होगा तो प्रतिबंधी आणविक कक्षक बनते हैं। अब हम इलेक्ट्रॉनिक वेव का इन्हीं में ओवरलैपिंग या इंटरफेरेंस बताएंगे। अभी हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जब बनाएंगे तो वो जो है इलेक्ट्रॉनिक वेव्स की इंटरफेरेंस से भी बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग को डिफाइन किया जा सकता है। तो पहले यहाँ तक आप नोट करें। अभी देखो बच्चों, मैंने अभी आपको बताया कि एडिशन ओवरलैपिंग और सबट्रैक्शन ओवरलैपिंग क्या है। तो जब हमने देखा था कि ये है एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो जब क्या हो कि सेम सिमेट्री वाले जो है एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिल जाएं तो उसे बोलते हैं एडिशन ओवरलैपिंग, और ये दोनों क्लाउड मिक्स हो जाएंगे और ये जो बन गया इसको बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। समझ गए ना? इसमें अट्रैक्शन होता है, मतलब हम ये कहें कि यहाँ पर अट्रैक्शन
बिटवीन एटॉमिक ऑर्बिटल्स। समझ गए ना, एडिशन अट्रैक्शन। और जहां पर सब्सट्रैक्शन होता है यहाँ पर रिपल्सन की कंडीशन बनती है, रिपल्सन बिटवीन AOS। तो जब अट्रैक्शन होगा तो इस तरह से ये जो ऑर्बिटल्स बनेंगे इनके क्लाउड मिक्स हो जाएंगे और ये जो बनते हैं इनको बोलते हैं हम क्या, BMOS, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। जबकि एंटी बॉन्डिंग में आप देख रहे हैं कि ये अपोजिट साइन वाले जो पोल्स हैं ऑर्बिटल्स के वो मिलते हैं, इनमें रिपल्सन होता है। ध्यान रखें ये कोई चार्ज नहीं बताता, ये केवल सिमेट्री से रिलेटेड है। अभी हम और आगे वेव के बेस पर समझाएंगे ये वेव के किस कैरेक्टर को बताता है। तो जब इस तरह की ओवरलैपिंग होती है, इसे बोलते हैं सबट्रैक्शन ओवरलैपिंग। इसमें ऑर्बिटल्स के बीच में रिपल्सन होगा, क्लाउड रिपेल्ड होगा, इससे इस तरह से उनमें ओवरलैपिंग नहीं होगी और उनके दोनों के जो एटम्स के न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। मतलब है यहाँ पर दो के जो न्यूक्लियस मिल रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गई, ठीक है, जबकि यहाँ पर ठीक है लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। मतलब जितनी थी इलेक्ट्रॉनिक ये ऑर्बिटल्स में उससे कम इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी हो गई, न्यूक्लियस सामने सामने आते हैं जिसके कारण उनमें न्यूक्लियस के बीच में जो है रिपल्सन होने लगता है। तो ये जो ऑर्बिटल्स बनते हैं इनको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और ये देखोगे आप कि ये लो एनर्जी वाले होंगे तो ये हाई एनर्जी वाले होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि ये अट्रैक्शन के कारण बने हैं, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स के रिपल्सन के कारण बने हैं। जहां रिपल्सन होगा वहां एनर्जी तो ज्यादा होगी। तो नेक्स्ट पॉइंट यही है कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैव लोअर एनर्जी हैंस ग्रेटर स्टेबिलिटी, बट एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैव हायर एनर्जी हैंस हैविंग lower stability. It means molecular orbitals increases stability of molecule but anti-bonding are decrease the stability of molecules. मतलब ये जो एनर्जी का कंपैरिजन किया गया है ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बेस पर है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी थी उससे कम तो होगी एनर्जी किसकी, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की, और एंटी बॉन्डिंग की ज्यादा होगी। तो जो लोअर एनर्जी वाला होगा वो स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा और जो हायर एनर्जी वाला है वो स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा। तो इस तरह से समझ गए बच्चों कि जो अवंधी आणविक कक्षक की ऊर्जा है वो निम्न होती है, निम्न तथा प्रतिबंधी आणविक कक्षक की ऊर्जा उच्च होती है। अर्थात अवंधी आणविक कक्षक अणु को स्थायित्व को या स्थायी बनाते हैं, समझ गए ना, स्थायी बनाते हैं, जबकि जो AMO है वो स्थायित्व को घटाते हैं। अभी हम इसको डायग्राम से इस तरह से समझ सकते हैं, ये आपने लिख लिया। तो देखो मैं इसके ऑर्बिटल्स बना के बता दूं, फिर हम और आगे पूरी डिटेल S के कैसे बनेंगे, P के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कैसे बनेंगे वो तो हम अलग से लेंगे, समझ लेना। यहाँ पर अब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का जो कॉन्सेप्ट लग रहा है पहले हम उसको देखें कि किस तरह से जो है ऑर्बिटल्स बनेंगे। मतलब हम ये कहें कि ये है एक एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक इसी तरह से ये है एक एटॉमिक ऑर्बिटल। यहाँ पर हम एनर्जी का ऑर्डर ले ऐसे, तो जब एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करेंगे तो इस तरह से दो, अगर एक एक एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होगी तो बीच में बनेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पर ये जो बने हैं ये क्या कहलाएंगे, बॉन्डिंग MOS मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो ये क्या कहलाएंगे बच्चों, एंटी बॉन्डिंग MOS। ये है एटॉमिक ऑर्बिटल। यहाँ पर ये जो बने हैं ये किससे बने हैं, एडिशन ओवरलैपिंग, ठीक है, एडिशन ओवरलैपिंग। तो ये किससे बने थे बच्चों, सबट्रैक्शन ओवरलैपिंग। जी आप देख रहे हैं कि इनकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा है, इनकी एनर्जी कम है। तो ये स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, ये स्टेबिलिटी को डिक्रीज करते हैं, इसीलिए एंटी बोला जाता है। ये एंटी फैक्ट डालते हैं मॉलिक्यूल के स्टेबिलिटी में, जबकि ये बॉन्डिंग है। अब मान लिया जाए कि कोई इलेक्ट्रॉन एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो इस तरह से पहले ये वाले भर जाएंगे और मान लो एक इलेक्ट्रॉन और होता तो यहाँ जाएगा। मतलब है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो मैंने अभी आपको बताया कि में वो सारे रूल्स लगते हैं जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स में फिलिंग में लगेंगे। तो इस तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। ये इनके बीच का एनर्जी डिफरेंस है, ये एनर्जी के बेस पर है। तो यहाँ तक बात समझ गए होंगे, यही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का बेसिक कॉन्सेप्ट है।
समझ गए ना? पहले आप इसे बना। अब देखो बच्चों, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का जो फॉर्मेशन है वो इलेक्ट्रॉनिक वेव के बेस पर भी बताया जा सकता है। अभी हमने और एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग के बेस पर देखा कि एडिशन ओवरलैपिंग तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सब्ट्रैक्शन ओवरलैपिंग तो एंटी बॉन्डिंग। अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉनिक वेव का कॉन्सेप्ट लगाएं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो बनते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक वेव्स के इंटरफेरेंस से बनते हैं। ये जो इंटरफेरेंस है टू टाइप की हो सकती है। तो जब यही लिखा है मैंने कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड बाय द इंटरफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेव्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। समझिए बच्चों, आणविक कक्षकों का निर्माण कक्षकों की इलेक्ट्रॉनिक तरंग के व्यतिकरण से होता है या बनते हैं, जो है से होता है। समझ गए ना? इस तरह से तो हम MO साई तरंग जो है, वेव जो फंक्शन है या वेव है, उसको हम साई से रिप्रेजेंट करें तो साई MO इक्वल टू, मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो साई है या तरंग है या वेव जो है वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की वेव्स की, ठीक है, ओवरलैपिंग से या हम कहें कि इंटरफेरेंस से होगी। साई A मतलब वेव फंक्शन ऑफ A और वेव फंक्शन ऑफ B, साई B को हम क्या बोलेंगे? वेव फंक्शन ऑफ B। अब यहाँ पर ये लिखा कि when two electronic waves are in the same phase give constructive interference, मतलब सेम फेस का मतलब है कि उनका जो है ट्रफ से ट्रफ मिले और क्रस्ट से क्रस्ट मिले। तो इस तरह से जब दो वेव एक दूसरे के सामने आएंगी, दो ही पॉसिबिलिटी है कि उनको सेम फेस में मिल जाए, मतलब क्रस्ट से क्रस्ट और ट्रफ से ट्रफ मिले। तो क्रस्ट से जब क्रस्ट मिलेगा या ट्रफ से ट्रफ मिलेगा तो इस तरह की इंटरफेरेंस को बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और इस तरह की इंटरफेरेंस में जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है वो है BMO। क्या है? BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, या हम इस तरह से इसको B कैपिटल भी लिख सकते हैं इस तरह से। तो ये बना BMO। तो जब इनमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, मतलब दोनों के जो वेव के जो एम्पलीट्यूड हैं आप देख रहे हैं वो जुड़ गए और इस तरह से BMO जो बना, या हम इसी को BMO, बल्कि मैं स्मॉल लेटर में ही लिखूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, BMO। तो इस तरह से साई A प्लस साई B दोनों के एम्पलीट्यूड जुड़ जाएंगे। तो जब इनमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो बनेगा BMO। अब देखो, अब MO कब बनेगा? AMO। तो यहाँ तक बात समझ गए होंगे। इसी में अगर हम देखें कि when two electronic waves are, ठीक है, अपोजिट फेज, पहले आप इसको लिख लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, फिर मैं आगे लिखता हूँ। अब देखो बच्चों, जब दो इलेक्ट्रॉनिक वेव्स जो हैं इनके बीच में जब एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, अर्थात क्रेस्ट से क्रेस्ट और ट्रफ से ट्रफ ना मिलकर उल्टा हो जाए, ट्रफ के सामने क्रस्ट और क्रस्ट के सामने ट्रफ आ जाए, अर्थात आउट ऑफ फेज पर वेव जब आती हैं तब बनता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मतलब when two electronic waves are in the out of phase means destructive interference, मतलब जब ये है मान लो ट्रफ और ये है क्रस्ट, तो इस तरह से जब आमने सामने आ जाते हैं, ठीक है, सो दैट दे सब्सट्रैक्ट ईच अदर, तब ऐसे में वेव एक दूसरे को सब्सट्रैक्ट करेंगे एंड फॉर्म एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। समझ गए बच्चों? जब इलेक्ट्रॉन तरंग असमान कला में होती हैं, अर्थात उनमें विनाशी व्यतिकरण होता है, तब प्रतिबंधी आणविक कक्षक बनते हैं। हम इसको इस तरह शो करेंगे, ये है बॉन्डिंग MO और ये है एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो जब इस तरह से वेव्स मिलती हैं तो यहाँ पर जो AMO बनेगा वो इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा। अगर दोनों बराबर है तो बिल्कुल सीधा बन जाएगा, कोई एम्पलीट्यूड नहीं रह जाएगा। तो यहाँ तक बात समझ गए। अब नेक्स्ट आते हैं, ये है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मतलब है कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी क्या है। तो हम जानते हैं कि ये कौन सा ओवरलैपिंग या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस थी, तो इसका स्क्वायर तो इसका स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करें तो ये आएगा। मतलब एक न्यूक्लियस ये है जो इसका, ये हम जानते हैं कि न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है उसका जो ग्राफ बनता है वो A के लिए ये है तो ये B के लिए। समझिए बच्चों, इस तरह से आपने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है उनमें इस तरह के डायग्राम्स बने हुए हैं कि ये साई स्क्वायर A हो गया, ये साई स्क्वायर B हो गया, मतलब इस तरह से। तो दोनों जब इन जो मिक्स होंगे, मतलब साई A प्लस साई B इनका स्क्वायर करते हैं
तो जब ये दोनों ऑर्बिटल्स मिलेंगे तो इस तरह से दोनों के न्यूक्लियस के बीच में ये हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगी। ठीक है, तो ये है न्यूक्लियस और ये है मान लो ए का न्यूक्लियस, तो ये है बी का। तो आप देख रहे हैं कि जहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी वहां पर दोनों के न्यूक्लियस के बीच में हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाएगी, जो कि दोनों न्यूक्लियस को टाइटली बॉन्डेड रखता है, और टाइटली बॉन्डेड रखेगा तो ये मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। और अट्रैक्शन के कारण यहाँ अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन के कारण यहाँ पर क्या होगा कि ये अट्रैक्ट होगा इस तरफ, ये न्यूक्लियस अट्रैक्ट होगा, तो अट्रैक्शन के कारण इसकी एनर्जी कम हो जाती है। मतलब ये है कि ये लोअर एनर्जी वाला होता है, समझ गए ना बच्चों। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है वो किसकी हो गई, BMO की। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी जो है वो हाई होगी, जो कि किसके बराबर है, साई ए प्लस साई बी। ठीक है, और प्लस साई स्क्वायर ये और 2 साई ए इंटू साई बी, इस तरह से। तो साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर प्लस 2 साई ए प्लस साई बी, यहाँ पर इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी हो जाएगी। तो यहाँ तक बात समझ गए होगे, पहले आप इसे नोट करें। तो देखो बच्चों, ये तो मैंने बताया बॉन्डिंग के लिए कि बॉन्डिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरह से हो जाएगी, साई ए प्लस साई बी का स्क्वायर इक्वल टू ये था कि जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आप BMO में देख रहे हैं कि कितनी ज्यादा हो जाएगी, 2 साई ए इंटू साई बी। जो इनकी साई ए स्क्वायर साई बी स्क्वायर थी उससे ज्यादा इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे होगी। मतलब यहाँ की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ये है, जबकि यहाँ साई स्क्वायर ए है तो यहाँ पर साई स्क्वायर ए है, तो ये साई स्क्वायर क्या होगी बी। जबकि ये वाला जो रीजन था उसमें ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। यहाँ पर आ जाए AMO में, तो हम जानते हैं कि इनमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, तो ये रिलेशन बनेगा इसको सॉल्व करने से। इसका मतलब है कि साई ए स्क्वायर और साई बी स्क्वायर, जब ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स की जो इलेक्ट्रॉनिक वेव्स की क्लाउड्स जब ओवरलैपिंग करेंगे तो दोनों के न्यूक्लियस के बीच में ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बहुत कम हो जाएगी। दोनों की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी उससे कितनी कम हो जाएगी। मतलब अगर हम ये कहें कि यहाँ साई स्क्वायर ए है तो ये है साई स्क्वायर बी, तो यहाँ की जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है वो दोनों के सम से इतना माइनस करने से मिलेगी। तो ऐसे में क्या होगा कि जब दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, समझ गए बच्चों, कि लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तब ऐसे में इनमें रिपल्सन होगा और ऐसे में ही क्या हो जाती है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ जाती है। जबकि जहां पर हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगी तो दोनों न्यूक्लियस अट्रैक्ट होंगे, जबकि यहाँ दोनों न्यूक्लियस रिपेल हो रहे हैं, अट्रैक्शन के कारण एनर्जी कम होगी, इसलिए एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी कम होती है, सॉरी बॉन्डिंग की एनर्जी कम होती है और एंटी बॉन्डिंग की क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक वेव के ओवरलैपिंग या इंटरफेरेंस के बेस पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कैसे बनते हैं, उनके कितनी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी होगी, हमने ये जो है वेव डायग्राम से देखा। तो यहाँ तक ये जो था, ये मैटर जो था ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के पोस्टुलेट्स थे। अब हम आगे पढ़ेंगे कि इनके डायग्राम्स कैसे बनते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स किस तरह से ओवरलैपिंग करके बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग्स बनाते हैं। तो S के लिए, P के लिए, इनके लिए हम डायग्राम्स आगे देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, बाय।